मैंने सोचा मैं इसमें ही कोचिंग के साथ मैंने रिश्ता तोड़ा और मैं आ गया अपने ऑनलाइन में। ऑनलाइन में मैं करता था, पर अब भी कोर्स बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं अपनी जो नींद है, जो अब तक मेरी नींद चली थी 6 घंटे की लगभग, तो अब मैंने सोचा कि 2 दिन मैं 4 घंटे सोऊंगा और अगले दिन मैं 6 घंटे सोऊंगा। और भी मैंने कई चीज़ें करी, क्योंकि मैंने आपको बताया सर्दी का समय चल ही रहा था, तो मैंने अपना नहाना 4 से 5 दिन में एक बार कर दिया। घर वालों से बात करने का समय मैंने पूरे दिन में मात्र 7 से 8 मिनट तक काट दिया। ये चलता रहा, सारी हदें पार हो गई। च्युइंगम भी मैंने बहुत खाई जिससे कि नींद खुली रहे। डार्क कॉफ़ी की मुझे आदत लग गई। मैं जहाँ पर उसके बाद मैं सुबह जल्दी उठ के दही में चीनी डाल के निकल गया। जब मैं सेंटर पे बैठा और मेरे सामने मेरी विंडो आई एग्जाम की, टाइमर के साथ मैं भी स्टार्ट हुआ। फिर वो 3 घंटे कभी निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसमें पूरा लीन हो चुका था, फुल फोकस था मैं। फिर वहाँ से मैं निकल के आया, मेरा पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया था। अब लेकिन मान लीजिए मेरा रिजल्ट पिछले साल से भी बुरा आता, तो अब मुझे उसमें कोई निराशा नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि अब मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मैं जो कर सकता था मैंने सारी कसरें निकाल दी थी। तो अब मैं घर आके कुछ टाइम बाद आंसर की आई। आंसर की में मेरे नंबर बने 239, लगभग 240। तो उसमें मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखे यूट्यूब पे। फ्रैक्शन ऑफ डेज आपकी जो रैंक हो गिर जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस भयंकर तरीके से खराब हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट छोड़ने से। टेस्ट कभी नहीं छोड़ना। अगर किसी टेस्ट में प्रिपरेशन कम भी है तो एटलीस्ट यू नो दैट कि हाँ भाई 10 टॉपिक थे, मैं सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक के पढ़ के जा रहा हूँ, मैं 6 टॉपिक के सवाल ढूंढूंगा और उनको कर लूंगा। टेस्ट छोड़ने का मतलब ये है कि तुम डरते हो। नंबर कम आना इज ओके, डरना इज नॉट ओके। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि टेस्ट जरूर कभी मिस नहीं। को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। तुम लड़ते किससे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा, तुम लड़ते किससे